नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल। चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक और अमर्यादित नारों की भर्त्सना की है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की राजनीतिक हताशा, कुंठा और गिरते वैचारिक स्तर का स्पष्ट प्रमाण है। प्रधानमंत्री के खिलाफ बार बार आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं के मानसिक दिवालियापन और जनता द्वारा नकार दिए जाने की हताशा है। इसी कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आला नेताओं द्वारा बार बार नरेंद्र मोदी को चुनने वाली जनता और प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को 20 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके लिए एसोसिएशन की ओर 20 दिसंबर को HPCA की नई कार्यकारिणी का चुनाव करवाया जाएगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के पदों के चुनाव होगा। जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर को HPCA की कार्यकारिणी का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन धर्मशाला में भारत दक्षिण अफ्रीका T20 मैच के कारण उस समय चुनाव नहीं करवाए जा सके। अब जबकि मैच का आयोजन हो चुका है तो प्रक्रिया शुरू कर दी है। चुनाव से एक दिन पहले 19 दिसंबर को 5 पदों के लिए नामांकन भरे जाएंगे। अगर किसी पद के लिए एक नामांकन प्राप्त होता तो उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया जाएगा। मौजूदा कार्यकारिणी में कई दिनों से अध्यक्ष पद खाली चल रहा है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर लगातार तीसरे दिन बर्फबारी हुई है। सोमवार सुबह 1050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा सहित लाहौल की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। लाहौल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से शीतलहर बढ़ गई है। राजधानी शिमला सहित कुल्लू में भी सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के किसान व बागवान लंबे समय से अच्छी बारिश के इंतजार में हैं। मौसम खराब रहने से ठंडक बढ़ गई है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में यातायात और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलने जा रही है। मंडी गादल चैलचौक जंजैहली MDR सड़क के चौड़ीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 133 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2 दिसंबर 2025 को जारी पत्र में बताया, केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि CRIF के तहत 83 किलोमीटर लंबी इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। रूपी वैली की मझगांव चौरा सड़क पर हुरवा मोड़ में एक बोलेरो कैंपर खाई में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार रामपुर के खनेरी अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा सोमवार सुबह हुआ। बोलेरो कैंपर मझगांव से चौरा जा रही थी। सुबह करीब 8 बजे हुरवा मोड़ के पास पहुंचने पर चालक ने नियंत्रण खो दिया और कैंपर खाई में गिर गई। बोलेरो कैंपर में 3 महिलाएं और चालक समेत 2 पुरुष सवार थे। हादसे की सूचना मिलने पर भावानगर थाना के प्रभारी भरत सिंह की अगुवाई में टीम घटना स्थल पहुंची। ग्रामीणों की मदद से घायलों को सड़क तक पहुंचाया गया और खनेरी अस्पताल भेजा। अस्पताल में चिकित्सक ने एक व्यक्ति का मृत घोषित कर दिया। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। क्रिसमस से पहले सैलानियों ने हिमाचल प्रदेश का रुख किया है। सप्ताह के दूसरे शनिवार की छुट्टी के चलते बड़ी संख्या में सैलानी ने हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर पहुंचे। इस वीकेंड पर शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। प्रदेश के पर्यटन कारोबारियों ने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की भी तैयारी शुरू कर दी है। राजधानी शिमला सहित कुफरी और नारकंडा में सैलानियों की चहल पहल बढ़ गई है। सैलानी यहां प्राकृतिक खूबसूरती को अपने कैमरों के कैद कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। कानून प्रेम विवाह को मान्यता देता है, लेकिन लोगों की सोच आज भी कानून से टकराती नजर आ रही है। बालिग युवक युवती को विवाह का अधिकार होने के बावजूद प्रेम विवाह करने वालों को सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल में ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ पर कोर्ट मैरिज करने वाले युवक के परिवार की सामाजिक बहिष्कार, मारपीट और आगजनी की कोशिश का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पूरा परिवार भय के माहौल में जीने को मजबूर है। मामला बड़सर उपमंडल के करेर गांव का है। यहाँ 30 वर्षीय युवक और 23 वर्षीय युवती ने अक्टूबर में नई दिल्ली में कोर्ट मैरिज की थी।
दोनों बालिग है और विवाह पूरी तरह कानूनी है। बताया जा रहा है कि युवती पक्ष इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बालिग होने के चलते वे उस समय कोई कानूनी कदम नहीं उठा सके। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में मलका और उड़द की सप्लाई पहुंच गई है। जल्द ही चना दाल की सप्लाई दी जाएगी। राशन कार्ड धारकों को डिपुओं में मिलने वाली चना दाल के दाम 4 रुपए कम हो गए हैं। वहीं उड़द दाल में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। प्रदेश के बीपीएल परिवारों को अब चना दाल 68 रुपए प्रति किलो मिलेगी। इससे पहले यह दाल डिपुओं में 72 रुपए प्रति किलो मिल रही थी। एपीएल परिवारों को अब यही दाल 73 रुपए प्रति किलो मिलेगी। पहले 77 रुपए प्रति किलो खरीदनी पड़ी रही थी। इसी तरह से डिपुओं में दी जाने वाली मलका की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीपीएल परिवारों को मलका की दाल पहले ही तरह 36 रुपए किलो दी जाएगी। इसके अलावा एपीएल परिवारों को भी 71 रुपए किलो मलका मिलेगी। बीपीएल परिवारों को अब उड़द की दाल 78 रुपए किलो मिलेगी। अभी उड़द की कीमत 76 रुपए किलो है। इसी तरह से एपीएल परिवारों को उड़द 83 रुपए किलो खरीदनी होगी। पहले इन परिवारों को 81 रुपए किलो उड़द की दाल दी जा रही थी। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के प्रति केंद्र का रवैया बेरुखी भरा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार विभिन्न हथकंडे अपनाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, वहीं चुनी हुई सरकारों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। सीएम सुक्खू ने नई दिल्ली में कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2023 और अप्रत्याशित प्राकृतिक 2025 आपदा का सामना किया है। इससे प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रदेश की कोई मदद नहीं की। राज्य सरकार ने मजबूती से अपना जायज हक मांगा, पर केंद्र का पक्ष निराशाजनक और भेदभाव से ग्रसित रहा। उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज लाकर उनकी मदद करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश को 1,500 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा तो की, लेकिन यह राशि कब मिलेगी और कहाँ है, इसके बारे में भाजपा नेता मौन है। प्रदेश के भाजपा नेता राज्य का विकास नहीं चाहते, वह केंद्र से मिलने वाले हिमाचल के हर जायज हक को रोकना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स के लिए इंडिपेंडेंट हिमाचल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल। चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक और अमर्यादित नारों की भर्त्सना की है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की राजनीतिक हताशा, कुंठा और गिरते वैचारिक